देखिए स्टूडेंट, ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए फार्मूला। अब ये कॉन्वेक्स के लिए हमको बताना है। रूल इसमें सेम यूज होंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करी जाएंगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पोल होगा। इंसिडेंट रे के अलोंग चलेंगे तो सब कुछ प्लस में रहेगा, ठीक है ना। अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चलेंगे तो वो फिर माइनस में हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो इंसिडेंट के अगेंस्ट हमारा माइनस में रहता है और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्लस में ले चलते हैं हम, और इंसिडेंट रे के उल्टा चलेंगे तो वो माइनस में वो डिस्टेंस ली जाएगी। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स के लिए दोनों प्लस में रहते हैं, कॉनकेव के लिए दोनों माइनस में रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये रूल्स याद रखने हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं इसमें अब जैसे कि आपका इसमें अब जो टॉपिक चल रहा है ये, अब इसमें एक कॉन्वेक्स सरफेस हमने लेनी है और उस कॉन्वेक्स सरफेस में जो हम बता रहे हैं इसमें कि देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब जो बाहर से उभरी हुई रहती है, उठी हुई रहती है, उसे हम कॉन्वेक्स सरफेस इसमें बोलेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स सरफेस में जो सी से ए को मिलाने वाली जो लाइन है CAN, उसको नॉर्मल बोला जाता है। यहाँ पर म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। OA इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी और सरफेस पे जो टकराएगी उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जो I से A तक रे जाती है वो I पर हमारी इमेज बनती है। अब देखो रे O से A तक चलेगी और A से फिर B तक जाएगी, यानी वो सरफेस के अंदर जाएगी। तो जो सरफेस के अंदर जो रे जाती है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी, यानी कि OA हमारी इंसिडेंट रे है और A भी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और CAN हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना। तो पहले बात तो आपको इन तीनों चारों के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा हम क्या ले रहे हैं इसमें। एक बार और बता देते हैं कि OA इंसिडेंट रे है, AB रिफ्लेक्टेड रे हो गई और CAN नॉर्मल हो गया। जब भी रे किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है, और क्योंकि ये रे अंदर हमारा डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम में हमेशा एंगल स्मॉलर रहता है, या कोई भी रे जब जाएगी दूसरे मीडियम में तो वो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो O से A रे चली, ठीक है ना। अब A से थोड़ा बेंड हुई B तक के लिए। अब AB को जब पीछे बढ़ाएंगे तो वो I पर आकर मिलेगी, ठीक है ना। तो एक तो रे देखो O से OP को मिलाने वाली आगे जो एरो में दिखा रखा हो एक रे, तो ये रिप्रेजेंट हो रही है। दूसरी रे AB से रिप्रेजेंट हो रही है। तो AB ना तो ये AB और OP से जाने वाली जो रे है कहीं भी आगे में नहीं मिल रही है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन रेस को पीछे बढ़ाना पड़ेगा और पीछे बढ़ाएंगे तो ये I पर जाकर मिलेगी। तो हमको I पर एक वर्चुअल इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। क्लियर बात हो रही है ना कि I पर जो हमको एक तरह से वर्चुअल इमेज इसमें मिलती है। अब C पॉइंट का नाम क्या होता है, C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। O को ऑब्जेक्ट, I को इमेज, P को पोल। इस तरह से हम यहाँ पर ये चीज़ें कंसिडर करते हैं।
आप समझते रहिए ध्यान से। अब एंगल्स हमको देखने होते हैं। अब जो इसमें आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को आई कह देते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो आई। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिए जरा। हमारा रिफ्रैक्टेड रे है जो मिरर के अंदर दिख रही है ए बी और नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा आर माना जाएगा। ये सभी हम उसमें नोट करते हैं, ठीक है ना। तो ए बी और सी ए एन के बीच का एंगल कौन सा है? आर है। और ऑब्जेक्ट और सी एन के बीच मतलब इंसिडेंट रे एंगल जो देना वो से बाहर लेना है पहले मीडियम में, अदर ये बात करके तो डायग्राम नंबर तो थोड़ा पास में रखते हैं और इमेज थोड़ा दूर बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का थोड़ा दूर कर दो तो आई और हो जाएगी। तो डायग्राम आपको कॉपी में मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। पी को क्या कहते हैं? पोल का यूज क्या है? पोल पी से ओ की तरफ आई की तरफ चलेंगे लेते हैं, पी से सी की तरफ चलेंगे क्लियर है ना। अब देखिए हमने एंगल दिखाया आई ओ ए एन आर दिख रहा है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है। जो एंगल है एंगुलर रिफ्रैक्शन तो कह सकते हैं। तो दो एंगल हमारे आई और ये अल्फा बीटा गामा दिखा दीजिए। जो ऑब्जेक्ट से एंगल रहता है इमेज से एंगल को बीटा लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से जो एंगल गामा इसमें लिया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे एंगल इसमें ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा आई और आर। अब क्या करना है हमको, एक बात और ध्यान देंगे, म्यू हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बुक में इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई से ज़्यादा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, एन से रिप्रेजेंट करो या म्यू से करो, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि ओ ए एन हमारा कौन सा होगा? आई हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया, आपतन कोण हो गया, और आर सी ए बी एंगल है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल या अपवर्तन कोण कह सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हमको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करना है। एक्सटीरियर या बहिष्कोण परिमेय। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है कि जो ट्राइंगल के जो अंदर के एंगल तीसरा जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर आई के साथ आई ए सी ट्राइंगल लें, कौन सा लेंगे? आई ए सी ट्राइंगल लेंगे यहां पर। तो आई ए सी ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? इसमें आपको अप्लाई करनी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसमें जो अंदर के एंगल है ट्राइंगल के वो है बीटा और गामा, और जो थर्ड एंगल में जो से बाहर का जो एंगल दिख रहा है वो आर दिख रहा है। तो उस बाहर जो आर को यहाँ पर इसमें एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा, जो कि हमने यहाँ पर नोट किया है।
उसी तरह से हम यहाँ पर तीसरा कंडीशन हमको लेना होता है। तीसरे केस में वो ओ ए सी कर देंगे, ठीक है ना, उसमें आई हो जाएगा एल्फा प्लस गामा। तो इस तरह से आपको तीसरी कंडीशन आ गई, मतलब दो इक्वेशन आ गई, मतलब आई और आर हमको मिल गए। अब आई और आर का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिनेल्स लॉ। मैं देखो सिनेल्स ने कहा था कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू होता है 1 म्यू 2। अगर मेरे 1 से 2 मीडियम में जा रही है, यानी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और 1 म्यू 2 को देखते हैं म्यू 2 अपन म्यू 1, या इसको हम म्यू कंसिडर कर लेते हैं। चूंकि आई और आर बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है, तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली हम आई के इक्वल लेंगे, साइन आर को हम आर के इक्वल लेंगे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आई अपन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको आई इक्वल टू म्यू आर मिल जाता है। अब ये जो हमने ऊपर आई और आर की वैल्यू फाइंड करी थी, अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या करना है कि गामा वाली जो टर्म है वो एक साइड में कर देंगे, और विदाउट गामा एक साइड में कर लेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलो और गामा वाली टर्म को एक साइड में कर डालो। तो अल्फा है और म्यू बीटा है, ये तो एक साइड में हो जाएंगे। म्यू गामा है और गामा, वो एक साइड में हो जाएंगे, ठीक है। अब गामा को कॉमन भी ले सकते हैं और म्यू माइनस वन आप इस तरह से ये आपकी माइनस म्यू प्लस एल्फा, और इसमें से म्यू को कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस वन ब्रैकेट के तो बचेगा। तो अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है। अब इसमें अब ये जो अल्फा बीटा गामा है उनको हमको पुट करना है, तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब जब अल्फा बीटा भी स्मॉल है, जब आई और आर स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली 10 एल्फा लिया जाएगा, लिया जाएगा, गामा को अप्रोक्सीमेटली 10 गामा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो गामा क्या है, 10 गामा है। 10 गामा ट्राइंगल में देख लीजिए, ऊपर क्या है एच अपॉन, राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं एच अपॉन सी एम हो जाएगा, ठीक है ना। जो एल्फा है वो एच अपॉन ओ एम हो जाएगा, और जो आपका बीटा है वो एच अपॉन आई एम हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें क्या दिख रहा है कि पी और एम क्लोज होते हैं, जहाँ पर भी एम उसको रिप्लेस कर देंगे पी से, और पी से रखते ही फिर हम यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो भाई सी पी है, आर के इक्वल है, ओ पी यू के इक्वल है, पी के इक्वल है, तो पुट कर दिया। अब आपको बताते हैं पी, अगर हम पी से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो वो माइनस में होगी, पी से इमेज की तरफ चलेंगे तो वो माइनस में होगी, यानी पी से हम चले लेंगे सारी माइनस होंगे, पी से राइट में चले प्लस। रूल हमने आपको शुरू में बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आर जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होंगी, अब आपको इस इक्वेशन में पुट करनी होगी, और पुट करते ही आपको ये जो मतलब रूल क्या है कि इंसिडेंट रे के अलाउंग अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो प्लस में होती है। तो जो आर डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, क्योंकि इंसिडेंट हमारे ओ है, ओ से ए की तरफ रे चल रही है ना। तो आर इस वजह से प्लस में है। अब पी से हम अगर ऑब्जेक्ट की तरफ चले तो वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल गए, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस माइनस में हो जाएंगे। तो ये थोड़ा छोटे मोटे रूल का ध्यान रखना है।
अब दो हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स कॉनकेव आपको बता दिए गए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए और ध्यान से करिए इनको, दो दो तीन तीन बार देखिए इनको अच्छी तरह से, हो सकता है लगता है आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, फार्मा दोनों में सेम ही आएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो एच आता है वो कॉमन लेकर कट जाएगा, तीनों में कॉमन टर्म आ रही है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा दिख रहे हैं, इनको पुट कर दीजिए, तो जैसे पुट करोगे आप एक फार्मूला मिल जाएगा, बिल्कुल वही फार्मूला आएगा जो आपने कॉनकेव भी रिफाइन किया था। तो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, सेम फार्मूला होगा। और इसकी हेल्प में हम कई क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके बेस पर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। तो इस तरह से आपका पार्ट कंप्लीट है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कल वीडियो डालेंगे, इसका रिस्पांस देखते हैं क्या आता है।